ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज शाम थम जाएगा दतिया में चुनावी शोर। 2.20 लाख मतदाता करेंगे मतदान। 21 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा बड़ा फैसला। 30 जुलाई को होगा दतिया में मतदान और 3 अगस्त को आएंगे दतिया के नतीजे। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। आगामी 30 जुलाई को दतिया के 2,20,000 से ज्यादा मतदाता चुनाव मैदान में उतरेंगे और 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे, जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल दतिया उपचुनाव को लेकर जो चुनावी शोर है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। जो भी जनसभाएं की जाएंगी वो आज शाम 5 बजे तक की जाएंगी। जितनी रैलियां की जाएंगी वो आज शाम 5 बजे तक ही की जाएंगी और इसके बाद से जो भी प्रत्याशी रहेंगे वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। 30 जुलाई को दतिया उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों पार्टियां अपनी कमर यहां कसती नजर आ रही हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, देखिए, आज शाम 5 बजे जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दतिया उपचुनाव को लेकर? देखिए ट्विंकल, दतिया चुनाव जो उपचुनाव है वो दंगल, दतिया का दंगल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिग्गजों की सीट है। दिग्गज जो पूर्व गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनकी सीट थी। उनकी सीट पे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस की सीट पर जो सेवड़ा से विधायक थे उनको वहां पर उतारा गया। तो ये दंगल है। जो जिस तरह से बीजेपी हर बार अपने चुनाव को लेकर किलेबंदी करती है, ठीक उसी तरह इस बार कांग्रेस ने भी किलेबंदी की है। हर जगह नुक्कड़, पहले दिन भर में ये नुक्कड़ सभाएं करते हैं, फिर शाम को जाकर ये लोगों से जनसंपर्क करते हैं। तो आज ये चुनाव का आखिरी दिन है। आज के बाद, आज शाम के बाद ये दतिया का जो चुनाव प्रसार है वो थम जाएगा और उसके बाद जो वहां के जो लीडर्स हैं, वहां के जो नेता हैं और वहां के जो प्रत्याशी हैं, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और जो उम्मीदवार है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, दोनों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये दतिया विधानसभा ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। क्योंकि जिस तरह से ये दतिया उपचुनाव को लेकर पहले रणनीति तैयार की गई थी, नरोत्तम मिश्रा ने अपना नामांकन खरीदा था, नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, टिकट कट गया उनका एन वक्त पर। तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि देखो यहाँ पर लूटो और मनाओ की भूमिका सामने आई थी। जिस तरह से कांग्रेस में लूटने और मनाने की परंपरा चलती है, ठीक उसी तरह से बीजेपी में देखने को मिली थी। लेकिन अब ये चुनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है कि करो या मरो। क्योंकि यदि सत्येंद्र, किस तरीके की लहर देखने को मिल रही है दतिया में? किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस समय, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए ट्विंकल, अगर ये तो भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ताकत से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रसार किया जा रहा है। कल डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कल उन्होंने अपना चुनावी रथ वहां निकाला, चुनावी सभाएं की, चुनावी रोड शो किया। वहीं अगर बीजेपी कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस ने इतनी ताकत नहीं झोंकी है, क्योंकि कांग्रेस को पूरा प्रयास लग रहा है, पूरा उम्मीद है उनको, कांग्रेस को, कि उनका जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतेगा। वहीं अगर बीजेपी की देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये बड़ा करो और मरो की स्थिति में, चूंकि आप जितने भी दिग्गज थे वहां पर, चाहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, और उनके अलावा जो दिग्गज जिनके नाम से दतिया चुनाव जाना जाता है, नरोत्तम मिश्रा, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो नरोत्तम मिश्रा है वो ऊपर मन से है कि अंदर मन से है। कार्यकर्ता वहां पर जमीनी पकड़ बनाए हुए, कार्यकर्ताओं के मन से ये एक ही सवाल निकल रहा है, कार्यकर्ताओं को एक ही चीज कहना है कि यदि नरोत्तम दादा होते तो चुनाव की भूमिका कुछ और होती, चुनाव किसी मूड में होता। फिलहाल बिल्कुल सत्येंद्र, 30 जुलाई को मतदान होना है और जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनके भाग्य का जो फैसला होगा वो किया जाएगा और 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आएगा। देखना होगा कि कौन झंडा लहराता है अपने विजय का।